हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम आपके लिए रीजनिंग के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाए हैं जो आपको हर एक एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ओके, तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन की ओर से देखिए क्या लिखा गया है। यदि एल का अर्थ प्लस, एम का अर्थ माइनस, एन का अर्थ गुणा तथा पी का अर्थ भाग हो तो 14n 10l 42 p 2m 8 का मान क्या होगा। इस टाइप का क्वेश्चन आपको एग्जाम में बहुत बार देखने को मिले और इस बार तो जीडी में इस टाइप के क्वेश्चन बहुत पूछे गए। ओके, तो इसको आपको सॉल्व करने का तरीका बताते हैं कि कैसे इसको आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। देखिए सबसे पहले जो संख्या लिखा है वो तो ऐसे ही लिख दीजिए। अब देखिए एन का मतलब क्या दिया है हमें, एन का मतलब दिया है ये देखिए क्रॉस, तो यहाँ पे लिखेंगे क्रॉस मतलब गुणा 10। उसके बाद एल का मतलब क्या दिया, एल का मतलब प्लस, ठीक है। उसके बाद 10 लिखिए। एल का मतलब क्या दिया है प्लस, तो प्लस 42, ठीक है। उसके बाद P का मतलब क्या दिया गया है हमें, यहाँ पे L का मतलब हो गया ये, ठीक है। P का मतलब क्या हो जाएगा, P का मतलब है भागे 2, ठीक है। उसके बाद M का मतलब क्या दिया गया है माइनस, तो -8, ये हो गया M का मतलब। इन सब का मान रखने के बाद इसको हम लोग बॉडमास नियम से ही सॉल्व करेंगे। इस बात को ध्यान जरूर रखिएगा, बिना बॉडमास नियम के अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्वेश्चन गलत हो जाएगा, ठीक है। तो बॉडमास के नियम से सबसे पहले भाग होगा, तो 14 गुणे 10 प्लस 2 से इसको भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 28 माइनस सॉरी 21 आ जाएगा, ठीक है। 21 आ जाएगा, ये 21 है, ठीक है, -8। अब 14 का 10 में गुणा करेंगे तो 140 प्लस 21 -8, ठीक है। ये 21 है, इसको थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया। ओके, अब बॉडमास के हिसाब से पहले जोड़ते फिर घटाते, तो 120 में 21 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 161 -8। अब इसको घटा लेते हैं, तो 11 में से 8 गया 3 और ये 6 में से 1 हो गया 5, तो 153 क्या हो गया इसका आंसर। तो आइए ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन नंबर डी क्या होगा इसका राइट आंसर होगा। ओके, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो आप इसको इसी तरह सॉल्व करिएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा गया है। यदि किसी सांकेतिक भाषा में CAT कैट को DDY लिखा जाता है तो D और G को उसी भाषा में कैसे लिखा जाएगा। ओके, तो इसको सॉल्व करके बताते हैं कि आपको इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। तो सबसे पहले लेटर से देखिए D कैसे हुआ है, तो देखिए C से D जाने के लिए हमें क्या करना पड़ा, +1 करना पड़ा, ठीक है। उसके बाद A से हम कहाँ पे गए, D पे गए, ठीक है। तो A से D करने के लिए हमें कितना जोड़ना पड़ेगा, +3 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा A से D। उसी प्रकार T से Y करने के लिए हमें कितना करना पड़ेगा, +5। इसका मतलब देखिए पहले +1 +3 +5 करना है, ठीक है। तो उसी प्रकार जो हमारा क्वेश्चन है उसके अकॉर्डिंग हम लोग इस रूल को फॉलो करेंगे। तो देखिए DOG का हमें मान निकालना है, ठीक है। तो देखिए पहले हमने क्या किया था +1, तो D के बाद क्या आता है E, ओके। उसके बाद हमने क्या किया है +3, उसके बाद हमने क्या किया है +3, ठीक है। तो देखिए O के बाद क्या आ जाएगा, +3 करेंगे तो R आ जाएगा और उसके बाद हमें लास्ट में क्या करना है +5 और +5 करेंगे तो हमें लास्ट में क्या मिल जाएगा, G में अगर हम लोग प्लस तो हमें मिल जाएगा L, ठीक है। तो ERL इसका क्या हो गया आंसर हो गया, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन में सबसे पहले एक पैटर्न हम लोग निकालना पड़ता है, उसी पैटर्न से हमारे क्वेश्चन का आंसर छिपा रहता है। ओके, देखिए अगला क्वेश्चन क्या लिखा गया है, प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा, ठीक है। ये हमें एक सीरीज दी गई है, इसमें बताना है कि ये जो क्वेश्चन मार्क है यहाँ पे क्या आएगा। तो ये इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो एक एक लेटर को सॉल्व करके देखते हैं। देखिए जैसे पहले B लिखा है, ठीक है। अगली सीरीज में देखिए पहला लेटर क्या है D है, तो हम चेक करेंगे कि D कैसा है। तो हम अगर इसमें +2 करते हैं तो हमें D मिलता है, ठीक है। इसके बाद एक और दिया गया है F में भी अगर हम +2 करते हैं तो हमें मिलता है F, मतलब D में हम +2 करेंगे तो हमें मिलेगा F। इसका मतलब जो पहला वाला लेटर वो +2 के हिसाब से जा रहा है। तो ये +2 करके चेक करते हैं कि क्या हमारा सीरीज जो है वो सही है। अगर हम इसमें +2 करें F में तो हमें क्या मिल जाएगा H, ओके। अब क्या H में अगर हम +2 करते हैं तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें J मिलता है, हाँ जी J मिलता है, ठीक है। H के बाद I J, ओके। पहला तो हमने सॉल्व कर लिया। अब ये Z से देखिए क्या हो जा रहा है, Y हो जा रहा है, इसका मतलब -1 हो रहा है, ओके, ये Y है। उसके बाद देखिए Y से क्या हो रहा है, X हो रहा है, ये भी -1 हो रहा है, इसका मतलब दूसरे वाले सीरीज में क्या हो रहा है -1। तो अगर हम इसमें -1 करते हैं तो हमें क्या मिल जाएगा W। अब चेक करते हैं क्या W में -1 करेंगे तो V मिलेगा, जी हाँ बिल्कुल मिलता है। W में -1 करते हैं तो हमें V मिलता है। अब आइए जो लास्ट बचा है A से देखिए क्या हो जा रहा है C, A से C करने के लिए +2 करना पड़ेगा, फिर C से E करने के लिए
+2 करना पड़ेगा, ठीक है। इसी प्रकार ये सीरीज चलेगी। और अगर हम ई में +2 करते हैं तो हमें क्या मिलता है, जी। अब जी में अगर हम +2 करेंगे तो हमें मिल जाएगा आई। इसका मतलब हमारे तीनों जो पैटर्न है वो हमें फॉलो कर रहे हैं। इसका मतलब ये देखिए, ये वाला लाइन FXE, सॉरी ये वाला, ये था हमारा सीरीज ना ब्लैक एंड वाला, ठीक है। इसको क्रॉस में कर दे रहा हूँ, ये वाला हमारा राइट है, ठीक है। HWG यही हमारे क्वेश्चन का क्या है, राइट आंसर है। तो HWG किस में दिया है, बी में, तो बी वाला हमारा क्या है, राइट आंसर है। इस टाइप के क्वेश्चन में बस आपको इसी तरह सीरीज एक बार आपने अगर फॉलो कर लिया तो उसके बाद आपके क्वेश्चन का सब बहुत ही आसानी तरीके से निकल जाता है। ओके, अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है, लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। 35:13 बराबर 51, यहाँ पे क्या आएगा, ठीक है। तो पहले हम देखते हैं कि इससे ये कैसे आया, ठीक है। तो आइए आपको करके बताते। देखिए अगर हम 3 और दोनों नंबर को जोड़ते हैं तो हमें क्या मिलता है, 8 मिलता है फर्स्ट वाले में। उसी प्रकार अगर हम इस दोनों को जोड़ते हैं, 1 + 3 को अगर हम जोड़ते हैं तो हमें क्या मिलेगा, 4, ठीक है। इसका मतलब अगर हम इसको 2 से डिवाइड करते हैं तो हमें उसका नीचे वाला जो सीरीज है वो मिलता है। तो क्या इसी प्रकार हम दूसरे वाले में भी कर सकते हैं? तो आइए आपको करके सॉल्व करके दिखाते हैं। अब देखिए 9 + 1 करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, 10, ठीक है। अब इस 10 को जैसे इसमें हमने 2 से डिवाइड किया, अगर हम इसको 2 से डिवाइड करते हैं तो यहाँ हमें 5 मिलना चाहिए। और हमें अब ऐसा नंबर ऑप्शन में से चूज़ करना है जिसको जोड़ने पे 5 आना चाहिए। तो देखिए 4 में अगर 0 जोड़ेंगे तो 4 आएगा, 5 और 3 8 हो जाएंगे, 3 और 2 5 आ रहा है। इसका मतलब 3 + 2 हो सकता है, लेकिन अगला वाला भी चेक करना जरूरी है। क्या 1 और 2 जोड़ेंगे तो 5 आएगा, नहीं आएगा। इसका मतलब 32 हमारा क्या है, ये सी वाला ऑप्शन हमारा क्या है, राइट आंसर है। कभी कभी इस टाइप के क्वेश्चन हमें ऑप्शन देख के भी करने पड़ते हैं, तो ये बातें ध्यान रखिएगा। ऑप्शन देख के भी बहुत जल्दी कभी कभी आंसर आ जाते हैं। ओके, तो आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, निम्न अंकों की श्रृंखला में कौन सी संख्या गलत है। एक हमें सीरीज दी गई है, इसमें हमें पैटर्न खोजना है और बताना है कि कौन सी संख्या गलत है जो सीरीज को फॉलो नहीं कर रही। तो सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं। देखिए 8 है, 14 है, 26 है, 48 है, 98 है, 194 और 386, ठीक है। अगर हम देखें तो देखिए अगर हम इसका दोगुना करते हैं तो 8 दूनी कितना हो जाएगा, 16, और अगर -2 करते हैं तो हमें ये वाला नंबर मिलता है, ठीक है। ये हमने लगाया। अब इसी प्रकार दूसरे वाले में भी देखते हैं, क्योंकि हमें दिख रहा है कि ये दोगुने के पास में है। अब इसी तरह अगर हम 14 का दोगुना करते हैं तो 14 दूना 28 और -2 करते हैं तो हमें 26 मिल रहा है। इसका मतलब हमारा सीरीज है इस पैटर्न पे आधारित है। अब आइए अगला नंबर चेक कर लेते हैं। अगर हम 26 का दोगुना करते हैं तो हमें मिलता है 52, लेकिन हम अगर 52 में से 2 माइनस करते हैं तो हमें मिलता है 50, ठीक है। पर यहाँ दिया है 48, ठीक है। तो अगर ये 50 रहता, अगर मान लीजिए अगर ये गलत है, अगर 50 रहता है यहाँ पे, तो क्या अगली सीरीज फॉलो होती? तो अगर हम 50 में 2 का गुणा करते और -2 करते, तो 50 में 2 का गुणा करते तो हमें मिलता 100 और -2 करते तो हमें मिल जाता 98, ठीक है। इसी प्रकार 98 का 2 गुना करते हैं, 2 8 16 का 6, 2 9 18 और 1 19, -2 करते तो हमें 194 मिलता। इसका मतलब ये हमारा सीरीज इसी पैटर्न में चल रहा है और जो गलत नंबर है वो क्या है, ये 48 ही हमारा क्या है, रॉन्ग नंबर है। ओके, तो हम जो ऑप्शन है ए, उसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। इस तरह के सीरीज को आगे भी करके आप चेक करें तभी इसका आंसर दे। कभी कभी क्या होता है कि पीछे वाले से हमें आगे में कुछ गलतियां नहीं मिलती, इसलिए हमें एक कदम आगे भी चेक करना चाहिए। ओके, तो आइए बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है, अक्षरों की निम्न सूची में कितने एक्स ऐसे हैं जिनके पहले W और आगे Y होता है। इसका मतलब ये हमें एक सीरीज दी गई है, इसमें हमें फॉलो करना है कि ये जो x है, इस x के पहले W आना चाहिए और बाद में Y आना चाहिए। ये हमें इस सीरीज में चेक करना है कि कितनी जगह है। ओके, तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो हमें सबसे पहले x खोजना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे चलिए धीरे धीरे, ये देखिए x मिला, x के पहले W है, सही, x के बाद Y है, तो एक हमें यहाँ पे मिल गया ये। ओके, अब आइए आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए ये रहा x, ठीक है। x के पहले W है, हाँ जी है, y है, तो एक हमें मिल गया यहाँ पे। अब आइए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे x है लेकिन यहाँ पे W नहीं है, तो ये नहीं होगा। अब देखिए यहाँ पे x है, क्या x के पहले W है, हाँ। क्या x के बाद y है, जी हाँ, तो एक हमें यहाँ पे मिल गया। और आगे बढ़ते हैं, ये देखिए x के पहले W है, हाँ, y है, हाँ, तो ये हमें मिल गया 4। टोटल हमें कितने मिले, 1 2 3 4,
तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 4। ओके, इस टाइप का क्वेश्चन आया तो आप एक बार ऐसे लिख ले और आपको खोजने में बहुत ही आसानी होती है। ओके, अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, हम ऐसे ही आपको वीडियो देते रहेंगे।